विद्यार्थी, सेवक, मार्ग में चलने वाला पथिक, यात्री, भूख से पीड़ित, डरा हुआ व्यक्ति और भंडार की रक्षा करने वाला द्वारपाल यदि अपने कार्यकाल में सो रहा है तो उन्हें विनम्रतापूर्वक जगा देना चाहिए। जिसके नाराज होने पर किसी प्रकार का डर नहीं होता, जिसके प्रसन्न होने पर धन प्राप्त की आशा नहीं होती, जो दंड ना दे सकता है और ना ही किसी प्रकार की दया प्रकट कर सकता है, उसके नाराज होने पर किसी का भी कुछ बिगड़ता नहीं है। मित्रों, यह चाणक्य नीति का 9वां अध्याय है और सभी अध्यायों को मैंने अपलोड कर दिया है। उसे देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। चाणक्य कहते हैं, यदि तू मुक्ति चाहता है तो बुरे व्यसनों और बुरी आदतों को विष के समान समझकर उनका त्याग कर दे तथा क्षमा, सरलता, दया, पवित्रता और सत्य को अमृत के समान ग्रहण कर। चाणक्य ने मुक्ति चाहने वालों को सलाह दी है कि विषयों को वे विष के समान छोड़ दे, क्योंकि जिस तरह विष जीवन को समाप्त कर देता है उसी तरह विषय भी प्राणी को भोग के रूप में नष्ट कर देता है। यहाँ विषय शब्द का अर्थ वस्तु नहीं बल्कि उसमें आसक्ति का होना है। इस प्रकार आचार्य की दृष्टि में विषय आसक्ति ही मृत्यु है। लोग जिस अमृत की तलाश स्वर्ग में करते हैं उसे आचार्य ने इन 5 गुणों में बताया है। इन बातों का उल्लेख अष्टावक्र गीता में भी उपलब्ध है। जनक अष्टावक्र संवाद के रूप में अष्टावक्र गीता में दिया गया है। जो लोग एक दूसरे के भेदों को प्रकट करते हैं वे उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं जैसे बाम्बी में फंफकार कर सांप नष्ट हो जाता है। अपमानित करने के विचार से अपने मित्रों के रहस्यों को प्रकट करने वाले उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं जिस प्रकार बम्बी में घुसा हुआ सांप बाहर नहीं निकल पाता और बम्बी के अंदर ही दम घुटने से मर जाता है। ऐसे लोग ना घर के होते हैं ना ही घाट के। ब्रह्मा ने सोने में सुगंध और ईख के पौधे में फल उत्पन्न नहीं किए और निश्चय ही चंदन के वृक्ष में फूल भी पैदा नहीं होते। इसी तरह विद्वान व्यक्ति को अधिक धनी और राजा को अधिक लंबी आयु वाला नहीं बनाया। उससे ऐसा लगता है कि प्राचीन काल में प्रभु को बुद्धि देने वाला कोई नहीं था। श्रेष्ठ वस्तु को प्रत्येक व्यक्ति चाहता है। यही चाह उसे उस वस्तु से दूर करती है जिसे प्राप्त करने के लिए उसने कठोर श्रम किया है, क्योंकि उसमें भी उसे कमी नज़र आने लगती है। ऐसे असमंजस की स्थिति को ही आचार्य ने यहाँ प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। यदि सोने में सुगंध भी होती तो उसका मूल्य और भी बढ़ जाता। यदि इसके संदर्भ में भी लोगों की ओर से आचार्य यहाँ सृष्टि रचयिता को उलाहना दे रहे हैं, उसकी बुद्धि को कोस रहे हैं। लेकिन यदि ऐसा हो जाता जैसी लोगों की चाह है तो वैसा ना होने की कामना लोग करते हैं। क्या यह सच नहीं है? यह भी सच है कि जैसा है उसे तो लोग चाहते नहीं, जैसा नहीं है उसे भी चाहते हैं। अर्थात जो होता है उसे पर ध्यान कोई नहीं देता। सभी प्रकार की औषधियों में अमृत सबसे प्रमुख औषधि है। सुख देने वाले सब साधनों में भोजन सबसे प्रमुख है। मनुष्य की सभी इंद्रियों में आंखें सबसे प्रधान हैं और श्रेष्ठ हैं तथा शरीर के सभी अंगों में मनुष्य का सिर सर्वश्रेष्ठ है। कुछ व्यक्तियों ने इस बात में आए अमृत शब्द का अर्थ गिलोय से भी किया है। गिलोय का उपयोग अनेक रोगों के लिए किया जाता है, परंतु मूल अर्थ अमृत ही उचित है, क्योंकि अमृत भी एक प्रकार की औषधि है और अमृत से सभी को जीवन प्राप्त होता है। मनुष्य के पास धन यदि सभी सुख के साधन हैं, परंतु जब तक वह भोजन नहीं करता तब तक उसे पूर्ण सुख प्राप्त नहीं होता। अर्थात कितना भी धन हो जाए लेकिन भोजन के बिना सुख प्राप्त नहीं हो सकता। इसीलिए भोजन को सब सुखों में प्रधान माना गया है। मनुष्य अनेक इंद्रियों से युक्त है। वह सुनता है, स्पर्श करता है, चखता है, अनुभूति करता है, परंतु वह देख नहीं सकता तो उसे इंद्रियों से पूर्ण सुख प्राप्त नहीं होता। इसीलिए आँखों को सब इंद्रियों में प्रधान बताया गया है। इसी प्रकार शरीर के सभी अंगों में मनुष्य का सिर प्रधान है, उसी को सभी अंगों में श्रेष्ठ माना गया है। मस्तिष्क का महत्व सर्वोदित है। यदि मस्तिष्क में
बुद्धि है तो हम सभी कार्यों को अच्छी प्रकार कर सकते हैं, वरना हमारे सभी अंग व्यर्थ हैं। आकाश में किसी दूत का जाना तो संभव नहीं है, किसी प्रकार की वहाँ जाकर बातचीत संचार करना यह भी संभव नहीं है। परंतु जिस श्रेष्ठ ब्राह्मण ने आकाश में सूर्य और चंद्रमा के ग्रहण की बात बताई है, उसे विद्वान ही मानना चाहिए। विद्यार्थी, सेवक, मार्ग में चलने वाला कोई भी, चाहे पथिक हो, यदि जो रक्षा कर रहा है वो भी यदि सो रहा है तो उसे समय पर ही जगा देना चाहिए, वरना अनर्थ हो सकता है। चाणक्य कहते हैं, यदि विद्यार्थी सोता रहेगा तो विद्या का अभ्यास कैसे करेगा। मालिक यदि सेवक को सोता देखा लेगा तो उसे नौकरी से पृथक यानी कि अलग कर देगा। यदि यात्री रास्ते में सो जाए तो या तो उसकी चोरी हो जाएगी अथवा उसकी हत्या कर दी जाएगी। स्वप्न में यदि कोई प्यासा या भूख से व्याकुल है तो उसे जगाना ही उसकी समस्या का समाधान है। यदि बात स्वप्न में डरे हुए व्यक्ति पर भी लागू होती है, क्योंकि जब वह स्वप्न में डरता है तब उसे जगा देना चाहिए, वही उसके डर का निवारण होता है। भंडार के रक्षक तथा द्वारपाल सो रहे हैं तो इन्हें जगा देना ठीक है, क्योंकि इनके सोने से इनकी ही नहीं अनेक लोगों की हानि होती है। आचार्य के इस कथन को शास्त्र के उन आदेशों से जोड़कर देखना चाहिए जिनमें यह कहा गया है कि सोते हुए व्यक्ति को उठाना नहीं चाहिए। निद्रा शारीरिक और मानसिक विश्राम की वह अवस्था है जो प्राणी को संतुलन की समुचित व्यवस्था देती है। इस संदर्भ में पशु और वृक्षों को सोते हुए से न जगाने और रात्रि के समय स्पर्श न करने की निर्देश किया गया है। लेकिन अगर वह रक्षक है और अपने कार्यकाल में सो रहा है तो उसे जगाना ही आवश्यक है, वरना अनर्थ हो सकता है। सांप, राजा, बाघ, सुअर, बालक, दूसरे के कुत्ते और मूर्ख व्यक्ति को सोते में जगाना नहीं चाहिए, क्योंकि सांप जगा तो डस लेगा, राजा भी जागेगा तो दंड देगा, बाघ भी जागेगा तो खा जाएगा, सुअर भी मारेगा, बालक जगेगा तो चिल्लाएगा, दूसरे का कुत्ता अगर सो रहा है जगाएंगे तो काटेगा, मूर्ख व्यक्ति को जगाएंगे तो झगड़ा ही करेगा। इसीलिए इन लोगों को सोते समय नहीं जगाना चाहिए। जो ब्राह्मण धन की प्राप्ति के विचार से वेदों का अध्ययन करते हैं और जो शूद्रों अर्थात नीच मनुष्यों का अन्न खाते हैं, यानी कि चोरी चकारी से लाया हुआ अन्न खाते हैं, वे विषहीन सांप के समान कुछ भी करने में समर्थ नहीं होते। जो ब्राह्मण वेदों का अध्ययन कर उससे धन कमाते हैं अर्थात उस ज्ञान से पैसा बटोरते हैं, और वह ब्राह्मण भी जो अपना पेट भरने के लिए शूद्रों के अधीन यानी कि चोर, चांडाल आदि बेकार व्यक्तियों के अधीन रहते हैं अर्थात नीच लोगों का अन्न खाते हैं, वह विष रहित सर्प के समान निरर्थक हैं। तेजहीन हो जाने के कारण ऐसे विद्वान ब्राह्मणों को संसार में किसी प्रकार का यश और सम्मान नहीं प्राप्त होता। यहाँ नीच का मतलब और शूद्र का मतलब दलित जाति से कदापि नहीं है। यहाँ नीच अर्थात शूद्र का मतलब सिर्फ बेकार यानी कि दयाहीन मनुष्यों से है, जो चोरी चकारी चांडाली आदि मानव के विरुद्ध यानी कि मानवता के विरुद्ध जो कार्य करते हैं उनसे यहाँ शूद्रों का अर्थ है। जिसके नाराज होने पर किसी प्रकार का डर नहीं, प्रसन्न होने पर कि धन की प्राप्ति नहीं हो, जो दंड नहीं दे सकता, जो नाराज होने पर कुछ भी नहीं कर सकता, ऐसे लोगों को नाराज होने से कुछ भी किसी का नहीं बिगड़ सकता। विषहीन सांप को भी अपना फन फैलाना चाहिए, उसमें विष है या नहीं इस बात को कोई नहीं जानता। हाँ, उसके इस आडंबर से अथवा दिखावे से लोग भयभीत अवश्य हो सकते हैं, अर्थात यदि आप में सामर्थ्य है या नहीं भी है तब पर भी आपको अपनी रक्षा के लिए आप में बल है इस प्रकार की एक्टिंग यानी कि कार्य करना चाहिए, ताकि आप अपने को रक्षा कर सके, आत्मरक्षा कर सके, आपको कोई ना दबा सके। मूर्ख लोग अपना प्रातःकाल का समय जुआ खेलने में, दोपहर का समय स्त्री प्रसंग में और रात्रि का समय चोरी आदि में व्यर्थ करते हैं। चाणक्य द्वारा प्रयुक्त मूर्ख और व्यर्थ शब्द का यहाँ महत्वपूर्ण है। मूर्खों के बारे में ऐसा कहकर आचार्य ने संकेत किया है कि विद्वान अपना समय सद्कार्यों में व्यतीत करते हैं। अपने ही हाथ से गुथी हुई माला, अपने हाथ से घिसा हुआ चंदन और अपने ही हाथ से लिखी हुई भगवान की स्तुति करने से मनुष्य इंद्र की धन संपत्ति
को भी वश में कर सकता है। चाणक्य का भाव यह है कि धनवान व्यक्ति को भगवान की स्तुति करने के लिए किए जाने वाले उपाय को स्वयं अपने हाथों से करना चाहिए, दूसरे से करवाने में कोई लाभ नहीं। अर्थात पूजा पाठ स्वयं ही करे, दूसरे से करवाने से कोई लाभ नहीं। ईख, तिल, मूर्ख, छोटे आदमी, स्त्री, सोना, भूमि, चंदन और दही तथा पान, इन्हें जितना मला जाएगा उतने ही इनके गुण बढ़ेंगे। ईख और ताल आदि को जितना अधिक दबाएंगे उतना ही अधिक तेल और रस निकलेगा। सोने को भी जितना तपाया जाएगा उतना ही शुद्ध हो जाएगा, उसमें चमक और निखार आएगा। भूमि में जितना अधिक हल चलाया जाएगा उतना ही अधिक उससे अन्न की उत्पत्ति होगी। इसी प्रकार चंदन और दही आदि को जितना रगड़ेगा और मथेगा उतना ही उनके गुण में वृद्धि होती है। इसी प्रकार मूर्ख के मस्तिष्क पर भी जब जोड़ पड़ेगा तभी वह कुछ गुणों को ग्रहण कर सकेगा। यह बात उन जातियों और राष्ट्र पर भी लागू होती है जो प्रमाद में डूबे हुए हैं तथा निकम्मी हो गई है। जिन्होंने संघर्ष किया वह उन्नत और विकसित हैं। दरिद्र अवस्था में यदि व्यक्ति धैर्य नहीं छोड़ता तो निर्धनता कष्ट नहीं देती। साधारण वस्त्र को यदि साफा रखा जाए तो वह भी अच्छा लगता है। यदि सामान्य भोजन जिसे पुष्टिकर ना माना जाए वह भी ताज़ा और गर्म गर्म खाया जाए तो अच्छा लगता है। इसी प्रकार सुशीलता आदि गुणों के होने पर कुरूपता बुरी नहीं लगती। अर्थात हमें सद्गुणी हो जाए तो हमारी जो कुरूपता है, यदि कि हमारे अंदर हमारी जो सुंदरता नहीं है वह भी अच्छी लगने लगती है हमारे अंदर रहने वाली सद्गुणों के कारण। आचार्य के अनुसार व्यक्ति में यदि गुण है तो उसके दोषों की ओर कोई नहीं ध्यान देता। जैसे कीचड़ में खिले हुए कमल पर ही सब कीचड़ पे छोड़ के कमल पे अधिक ध्यान देते हैं, उसी प्रकार अगर आप में सद्गुण है तो आपके कुरूपता पर कोई नहीं ध्यान देता। वस्त्र भले ही सस्ता हो लेकिन स्वच्छ होना चाहिए। भोजन भले ही साधारण हो किंतु उचित ढंग से उसे यदि पकाया और परोसा जाए तो वह भी रुचिकर लगता है। अर्थ यह है कि व्यक्ति में गुणों की प्रधानता होनी चाहिए, दिखावे नहीं। दोस्तों, चाणक्य नीति का 9वां अध्याय यहीं पर ख़त्म होता है। यह वीडियो आप सभी को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगले अध्याय में। धन्यवाद।